ओम शांति। और आज हम सुनेंगे 29 अक्टूबर 1987 का रिवाइज्ड कोर्स। तो आज की वाणी का सार है तन, मन, धन और संबंध की शक्ति। दुनिया में हर एक यही 4 बातें चाहते हैं कि तन, मन, धन और संबंध की शक्ति उन्हें प्राप्त हो। और बाबा हमें कहते हैं कि दुनिया में तो वो क्या समझते हैं, तन सदा तंदुरुस्त रहे, मन तन शांत रहे, या धन अकिचार रहे, या संबंध जो है सब उनके हिसाब से चले। लेकिन बाबा भी, हम जब बाबा से मिलते, बाबा के बनते, तो बाबा हमें तन, मन, धन और संबंध की शक्ति देते। पर ये जो शक्ति है, ये दुनिया की जो शक्ति है उससे थोड़ी भिन्न होती है। और आत्मिक शक्ति के आधार से, ज्ञान बल, योग बल के आधार से हमें ये जो तन, मन, धन और संबंध की शक्ति प्राप्त होती, ये स्थायी होती है। जैसे दुनिया में तो तन आज स्वस्थ है, कल बिगड़ेगा, है ना। या मन अभी शांत है, अभी अभी अशांत हो जाएगा। धन अभी प्राप्त है, कल नहीं होगा। या संबंध अभी मीठे हैं, कल नहीं होंगे। लेकिन बाबा हमें अविनाशी प्राप्तियां कराते हैं। अविनाशी शक्ति, तन की भी, मन की भी, धन की भी, संबंध की भी। और वो किस रूप से, आत्मिक शक्ति के आधार से हमें ये चारों शक्तियां प्राप्त होती हैं, वो आज बाबा बहुत अच्छे से समझा रहे हैं हमें। तो सुनते हैं आज बाबा की मुरली। बाबा कहते हैं, आज सर्वशक्तिवान बाप अपने शक्तिशाली बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा शक्तिशाली बनी है, लेकिन नंबरवार है। जब से हम बाबा के बने, बाबा सर्वशक्तिवान बाबा हम में शक्ति भरते जा रहे हैं। और हम सभी शक्तिशाली बने भी हैं, पर सब एक जैसे नहीं बने हैं, नंबरवार हैं। सर्व शक्तियां बाप का वर्षा और वरदाता का वरदान है। बाप और वरदाता, इन डबल संबंध से हर एक बच्चे को ये श्रेष्ठ प्राप्ति जन्म से ही होती है। हमें बाबा भी मिले और वरदाता भी मिले, जन्म से ही मिले। और बाबा के वर्षे के रूप में, सर्वशक्तिवान के वर्षे के रूप में भी शक्तियाँ मिली, और वरदाता के वरदान के भी रूप में हमें जन्म से ही सर्वशक्तियाँ मिली। जन्म से ही बाप सर्व शक्तियों का, अर्थात जन्म सिद्ध अधिकार का अधिकारी बना देता है। साथ साथ वरदाता के नाते जन्म होते ही मास्टर सर्वशक्तिवान बनाए सर्वशक्ति भव का वरदान दे देते हैं। सभी बच्चों को एक के द्वारा एक जैसा ही डबल अधिकार मिलता है, लेकिन धारण करने की शक्ति नंबरवार बना देती है। मिलता सबको एक जैसा है, लेकिन बाबा से वो प्राप्त करना या धारण करना, उसमें सब नंबरवार बन जाते हैं। बाप सभी को सदा और सर्व शक्तिशाली बनाते हैं। बाबा तो सदा शक्ति और सर्व शक्तियों के अधिकारी बनाते हैं। ऐसा नहीं एक शक्ति है दूसरी नहीं है, लेकिन बच्चे यथाशक्ति बन जाते हैं।
बच्चे सर्वशक्तिशाली और सदा शक्तिशाली की जगह यथाशक्ति माना नंबरवार बन जाते हैं। वैसे लौकिक जीवन में व अलौकिक जीवन में सफलता का आधार शक्तियां ही हैं। जितनी शक्तियां उतनी सफलता। अब आप देखो कि लौकिक जीवन में भी मनुष्य के पास जितनी शक्तियां होती हैं वो कहते हैं हम उतने सफल होंगे। धन होगा तो धन और कमा सकेंगे, मन शांत होगा अच्छा काम कर सकेंगे, या तन स्वस्थ होगा तो फिर सफलता ज़्यादा होगी, या कॉन्टैक्ट्स अच्छे होंगे, संबंध होगा तो सफलता होगी। अब बाबा कहते हैं हम बच्चों को लौकिक सफलता की आस तो नहीं रही, उस रूप से तो हम बच्चे इच्छा मात्रम अविद्या हो गए। अब हमारी सफलता है अलौकिक सफलता, माना हम अपने संस्कारों को परिवर्तन कर सकें, बाबा की आस पूरी कर सकें, अपने लक्ष्य के हिसाब से लक्षण बना सकें, योग बल की कमाई कर सकें। बाबा कहते हैं ये अलौकिक सेवा भी जो है, अलौकिक सफलता जो है, वो भी उसका भी आधार शक्तियां ही है। तन मन धन और संबंध की शक्ति इस अलौकिक सफलता में भी हमें मदद करती है। बाबा कहते हैं मुख्य शक्तियां हैं तन की, मन की, धन की और संबंध की। चारों ही आवश्यक है। अगर चार में से एक भी शक्ति कम है तो जीवन में सदा व सर्व सफलता नहीं होती। अलौकिक जीवन में भी चारों ही शक्तियां आवश्यक है। अपने आप को पहले तो हम समझें कि हम अभी हमारा ये अलौकिक ब्राह्मण जीवन है। इस अलौकिक ब्राह्मण जीवन में जब सफलता की बात हो रही है तो ये कोई स्थूल धन या स्थूल मान शान या स्थूल प्राप्तियों की बात नहीं है। अलौकिक जीवन में सफलता, पहले तो उस पर विचार करना है कि अलौकिक जीवन में सफलता की सिद्धि, हम जो बच्चे लक्ष्य रखते हैं उस सफलता की सिद्धि का, वो बाबा कहते कि उसका आधार भी शक्तियां हैं, और ये चारों बातों की शक्तियां। इस अलौकिक जीवन में आत्मा और प्रकृति दोनों की तंदुरुस्ती आवश्यक है। पहले तो अलौकिक पुरुषार्थ के लिए भी क्या करना होगा, है ना। पुरुषार्थ तो अलौकिक है ना, कि आत्मा अपनी स्व उन्नति के लिए, विश्व कल्याण के लिए, अपनी पुण्य की कमाई के लिए पुरुषार्थ कर रहे। तो ऐसे पुरुषार्थ के लिए भी आत्मा और प्रकृति दोनों की तंदुरुस्ती चाहिए। जब आत्मा स्वस्थ है तो तन का हिसाब किताब व तन का रोग सूली से कांटा बनने के कारण स्वस्थिति के कारण स्वस्थ अनुभव करता है। तो बाबा कहते अलौकिक जीवन में, क्योंकि ये 84वां जन्म है, ज्ञान मिला ना, तो ऐसा नहीं सोचते कि तन का रोग आएगा ही नहीं। लेकिन अलौकिक जीवन में मन की शक्ति के आधार से, आत्मिक शक्ति के आधार से, स्वस्थिति के आधार से ऐसा अनुभव करते कि तन का कोई पेपर आया भी तो जैसे सूली से कांटा बन गया, और स्वस्थिति के कारण स्वस्थ अनुभव करता है। चाहे तन में कोई पेपर चल भी रहा है, लेकिन हम इतनी स्वस्थिति में हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, या मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, या मैं शांत आत्मा हूँ। तो अपने आप को ऐसी स्वस्थिति में स्थित करते कि जैसे तन का पेपर भी विघन नहीं बन पाता, सूली से कांटा बन जाता है। उनके मुख पर, चेहरे पर बीमारी के कष्ट के चिन्ह नहीं रहते। बीमारी है, पर अलौकिक पुरुषार्थी के
मुख पर, चेहरे पर बीमारी के कष्ट के चिन्ह नहीं रहते। मुख पर कभी बीमारी का वर्णन नहीं होता। जब भी मिलेंगे किसी से तो ये नहीं कि मुझे ये कष्ट है, ये रोग है। मुख से बीमारी का वर्णन नहीं होता। कर्म भोग के वर्णन के बदले कर्म योग की स्थिति का वर्णन करते हैं कि बाबा की याद में कितने सुख में है, कितने आनंद की अवस्था में है, बाबा की याद में, है ना। कर्म योग में कैसे सुखमय अवस्था है, उसी का वर्णन करते हैं। क्योंकि बीमारी का वर्णन भी बीमारी की वृद्धि करने का कारण बन जाता है ना। जिस चीज पर अटेंशन जाता है वो तो बढ़ेगी ना। तो जो अलौकिक पुरुषार्थी है, क्योंकि ज्ञान है, 84वां शरीर है, पुरानी जुत्ती है ना, तो कुछ ना कुछ तो होगा। तो इस ज्ञान के आधार से और इस अनुभव के आधार से कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, अपनी तन की व्याधि को भी देखते हुए भी कर्म योग की स्थिति में रहे, ना उसका वर्णन करते, ना उसके चेहरे पर झलक आती और ना ही अनुभव होता। ऐसा ही अनुभव होता कि सूली से कांटा हो गया। वो कभी भी बीमारी के कष्ट का अनुभव नहीं करेगा, न दूसरों को कष्ट सुनाकर कष्ट की लहर फैलाएगा। और ही परिवर्तन की शक्ति से, तो हमें बाबा ने एक बहुत बड़ी शक्ति दी है, परिवर्तन शक्ति, है ना। दुनिया में सभी कहते हैं दुख की सीन है तो क्या करें, लेकिन बाबा कहते हैं अंदर, क्योंकि हम सब कुछ अनुभव तो यहाँ करते हैं ना, तो अंदर परिवर्तन करते हैं। ज्ञान के आधार से, योग बल के आधार से हम जो भी दुख की बात है उसको अंदर परिवर्तन कर सकते हैं। तो बाबा कहते परिवर्तन की शक्ति से कष्ट को संतुष्टता में परिवर्तन कर संतुष्ट रहे, औरों में भी संतुष्टता की लहर फैलाएगा, खुद भी संतुष्ट रहेगा और आसपास वालों को भी ऐसा लगेगा हाँ ये ठीक ही है ना। अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान बन शक्तियों के वरदान में से समय प्रमाण सहन शक्ति, समाने की शक्ति प्रयोग करेगा और समय पर शक्तियों का वरदान व वर्षा कार्य में लाना, यही उसके लिए वरदान अर्थात दुआ दवाई का काम कर देती है। तो बाबा कहते हैं बाबा ने दिए तो हैं सबको वरदान, लेकिन वो समाने की या सहने की शक्ति को खजाने में से कार्य में लगाएंगे और यही जैसे दुआ या दवाई का काम कर देगी। क्योंकि सर्वशक्तिवान बाप द्वारा जो सर्वशक्तियां प्राप्त हैं, वो जैसी परिस्थिति, जैसा समय और जिस विधि से आप कार्य में लगाना चाहो, वैसे ही रूप से ये शक्तियां आपकी सहयोगी बन सकती हैं, है ना। बाबा ने तो हमें चाबी दे दी है, अब चाबी लगानी कैसी है, कब लगानी है, कैसे लगानी है, वो अपने आप ही निर्णय करना है। देखो दादियों के जीवन में, बाबा के जीवन में, मम्मा के जीवन में हमने प्रत्यक्ष ये चीज़ देखी कि कर्म भोग का वर्णन तो करना दूर, है ना। जो बाबा कहते कि चेहरे पर झलक भी नहीं आई या मुख पर कभी ऐसा लगा ही नहीं कि इनको कोई कष्ट भी है, और ही लहर फैलाई संतुष्टता की। कैसे कि जब दादी हॉस्पिटल जाते तो डॉक्टर्स कहते कि ये इतने मुस्कुरा कैसे रहे, इनको क्या प्राप्ति हुई है। तो डॉक्टर भी उनको देखकर चिंतित नहीं, निश्चिंत होता, और ही डॉक्टर को ऐसा लगता कि मुझे कुछ प्राप्त हो रहा है। तो बाबा कहते कि जो बच्चे बाबा के वरदान और वर्षे को, शक्तियों का वरदान और वर्षा बाबा ने सबको दिया, लेकिन जो इस वर्षे को
यूज़ करते या प्रयोग में लाते, वो बच्चे खुद भी संतुष्ट रहते और औरों में भी संतुष्टता की लहर फैलाते। और इसको कहेंगे तन की शक्ति, स्वस्थिति के आधार से स्वस्थ रहना। क्योंकि आज अगर दुनिया में कोई ऐसा सोचे कि मेरा तन कभी बीमार ही ना पड़े, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि 63 जन्मों के विकारी खाते के हिसाब किताब हमारे सर पर है। अब वो हिसाब किताब अपने आप तो चुक्त नहीं हो जाएंगे ना, सेटलमेंट के लिए आएंगे भी। तो वो सारे हिसाब किताब जब आए तो हमें ये समझना है कि ये स्वास्थ्य नहीं है कि तन कभी बीमार ना हो। स्वास्थ्य अब इसी रूप से हो सकता है स्वस्थिति के आधार से। और जब हम आत्मा अपनी स्वस्थिति, आत्मिक स्थिति में है, तो भले ही रोग है पर वो विघन रूप नहीं बनता और हम आत्मा अलौकिक पुरुषार्थ में आगे बढ़ते चले जाते हैं। ये भी जो परिस्थिति है, इसका भी लाभ हमें मिलता कि इससे भी सेवा होती। और अलौकिक जीवन में सफलता कब मिलेगी? जब स्थिति और सेवा दोनों पक्के हों। तो ये भी जैसे विघन रूप बनने के बजाय सेवा का साधन बन जाता है। तो बाबा कहते हैं कि इन शक्तियों को व प्रभु वरदान को जिस रूप में चाहे वो रूप धारण कर सकते हैं। अभी अभी शीतलता के रूप में और अभी अभी जलाने के रूप में, है ना। हम अपनी शक्तियों को चाहें तो विघन को जलाने के रूप में भी यूज़ कर सकते और अभी अभी अपने आप को शीतल करने के रूप में भी यूज़ कर सकते। तो जैसे एक ही शक्ति है, सहन शक्ति, है ना। जब कोई तन की व्याधि आती है तो सहने के आधार से हम उस बीमारी के जो कष्ट है उसको जला भी सकते और खुद शीतलता का भी अनुभव कर सकते। पानी की शीतलता का भी अनुभव करा सकते तो आग के जलाने का भी अनुभव करा सकते। शक्ति दोनों रूप से काम करती है। दवाई का भी काम कर सकता और शक्तिशाली बनाने का, माजून का भी काम कर सकता है ना। उस समय की परिस्थिति में हमें शीतलता अनुभव हो, दवाई का काम हो, इसके लिए भी हम उसे प्रयोग कर सकते। और वही शक्ति योग बल का आधार बन और हमारे विकर्मों को विनाश कर दे या शक्तिशाली डोज के रूप में हमारे अंदर स्थित हो जाए, उसका भी हम प्रयोग कर सकते। सिर्फ समय पर कार्य में लगाने की अथॉरिटी बनो। अंडरलाइन है ना, समय पर शक्ति को कार्य में लगाने की अथॉरिटी बनो। ये सर्व शक्तियाँ आप मास्टर सर्वशक्तिवान की सेवाधारी हैं। जैसे आप देखो स्कूल में जाते हैं, मैथ्स पढ़ लेते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन सब सीख जाते हैं, लेकिन कौन सी प्रॉब्लम में मल्टीप्लाई करना है, कौन सी में डिवाइड करना है, कौन सी में सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है, वो तो समझ से, प्रैक्टिस से आता है ना। उसमें बुद्धि लगानी पड़ती है कि यहाँ पर कौन सी शक्ति यूज़ होगी और किस विधि से यूज़ होगी। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही जीवन में भी ये समझना है। बाबा ने हमें सारे टूल्स दे दिए, सारे फॉर्मूला दे दिए, सारी शक्तियाँ दे दी, लेकिन किसको कहाँ कार्य में लगाना है। अब कभी प्रैक्टिस ही नहीं की होगी तो कैसे पता चलेगा। तो बाबा कहते हैं जब जिसको ऑर्डर करो वो हाजिर हजूर कह सहयोगी बनेगी, लेकिन सेवा लेने वाले भी इतने चतुर सुजान चाहिए। तो तन की शक्ति आत्मिक शक्ति के आधार पर सदा अनुभव कर सकते हो, अर्थात सदा स्वस्थ रहने का अनुभव कर सकते हो। पर कब? जब सदा स्वस्थित है ना। ये अलौकिक ब्राह्मण जीवन है ही सदा स्वस्थ जीवन। वरदाता से सदा स्वस्थ भव का वरदान मिला हुआ है। बाप दादा देखते हैं
कि प्राप्त हुए वरदानों को कई बच्चे समय पर कार्य में लगाकर लाभ नहीं ले सकते हैं। व ये कहें कि शक्तियों अर्थात सेवाधारियों से अपनी विशालता और विशाल बुद्धि द्वारा सेवा नहीं ले पाते हैं। बाबा ने ये देखा है ना। तो मास्टर सर्वशक्तिवान, ये स्थिति कोई कम नहीं है ना, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान होते भी क्योंकि अपने स्वमान में स्थित नहीं रहते, इस कारण उसका लाभ नहीं ले पाते। ये श्रेष्ठ स्थिति भी है, साथ साथ डायरेक्ट परमात्मा द्वारा परम टाइटल भी है। टाइटल का नशा कितना रखते हैं, है ना। दुनिया में किसी को डॉक्टर का टाइटल मिल जाता है डिग्री के आधार पर, तो फिर कितना नशा रखेंगे। कभी भी उस टाइटल के बिना अपना नाम नहीं लगाएंगे, है ना। या किसी को और कोई टाइटल मिल जाता है, तो बाबा कहते टाइटल का कितना नशा होता है। और बाबा ने हमें परमात्मा टाइटल दिया है ना, परम टाइटल, कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। पर टाइटल को सदा साथ नहीं रखते, स्मृति में नहीं रखते, इसीलिए वो टाइटल की शक्ति हमें प्राप्त नहीं होती। टाइटल कितने कार्य सफल कर देता है, तो ये परमात्मा टाइटल है, इसमें कितनी खुशी और शक्ति भरी हुई है। अगर इसे एक टाइटल की स्थिति रूपी सीट पर सेट रहो, तो ये सर्व शक्तियाँ सेवा के लिए सदा हाजिर अनुभव होंगी, आपके ऑर्डर की इंतज़ार में होंगी। जैसे आप देखो, कोई भी जज अपनी सीट पर है ना, तो फिर क्या होता, सारे जो आसपास के लोग हैं वो जैसे ऑर्डर के लिए इंतज़ार करते। ऐसे ही बाबा कहते, जब तुम अपनी सीट पर हो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इस टाइटल की सीट पर सेट हो, तो सब शक्तियाँ जैसे आगे पीछे ऑर्डर के इंतज़ार में रहेंगी। और जहाँ हम सीट से उतर गए, विस्मृत हो गए कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो फिर शक्तियाँ भी पुकारते रहो, आती नहीं, है ना। कहेंगे सहन करना तो बहुत चाहते हैं, लेकिन होता ही नहीं, क्योंकि पहले तो सीट पर बैठकर ऑर्डर करो, तब शक्तियाँ ऑर्डर मानेंगी। तो वरदान को व वर्षे को कार्य में लगाओ। अगर मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वमान में स्थित नहीं होते, तो शक्तियों को ऑर्डर में चलाने के बजाय बार बार बाप को ही अर्जी डालते रहते कि ये शक्ति दो, ये हमारा कार्य करा दो, ये हो जाए, ऐसा हो जाए, है ना। बाबा कहते मुझे क्यों अर्जी डालते हो, मैंने तो तुम्हें अधिकारी बना दिया, लेकिन तुम सीट पर बैठते नहीं, तो अधिकार को यूज़ नहीं कर पाते। तो अर्जी डालने वाले कभी भी सदा राज़ी नहीं रह सकते हैं, है ना। अर्जी डालने वाले राज़ी नहीं रह सकते, क्योंकि अर्जी तो कभी पूरी होगी, कभी नहीं पूरी होगी, है ना। भक्ति में भी हम क्या करते थे, कहते थे हमारी अर्जी उनकी मर्जी, है ना। लेकिन बाबा ने अभी कहा तुम ही हो मर्जी रखने वाले, तुम ही जब चाहो तब वो अनुभव, वो शक्तियाँ तुम्हारे ऑर्डर से चलेंगी। लेकिन अभी भी अगर हम अर्जी करेंगे, अर्जी डालेंगे और फिर मर्जी का इंतज़ार करेंगे, तो राज़ी सदा नहीं रहेंगे। कभी अर्जी पूरी हुई तो राज़ी होंगे, कभी नहीं। बाबा के ज्ञान में भी जब हम आते हैं, बाबा के पास आते हैं, तो भक्ति में जैसे कभी कभी ग्रेस का, या जैसे कहते हैं कि बाबा की मेहर का, है ना, वो भी अनुभव, जैसे भक्ति में कभी आशीर्वाद मिल जाती, कृपा मिल जाती, ऐसे यहाँ भी अनुभव होता है कि बाबा से कभी कुछ ऐसा मिल गया। लेकिन वो जो ग्रेस है वो तो भक्ति में भी मिलती थी। ज्ञान में प्राप्ति क्या है, ज्ञान में प्राप्ति है कि बाबा ने हमें सर्व खजानों का अधिकारी बनाया, तो हम जब चाहें, जितना चाहें
उन खजानों को कार्य में लगाकर प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी भी हम भक्ति के फॉर्मूले से चलें कि अर्जी डालें और मर्जी का इंतज़ार करें, तो बाबा कहते सदा राजी नहीं रह सकते। एक बात पूरी होगी तो दूसरी शुरू हो जाएगी। इसलिए मालिक बन, है ना। अब हम अर्जी डालने वाले भिखारी नहीं है, मालिक है। मालिक बन, योग युक्त बन, युक्ति युक्त सेवा सेवाधारियों से लो। योग युक्त है तो हमारे सेवाधारी हैं ये गुण और शक्तियाँ, इनसे युक्ति युक्त सेवा लो। जब जिस गुण जिस शक्ति की सेवा लेनी है लो, तो सदा स्वस्थ का स्वतः ही अनुभव करेंगे। इसको कहते हैं तन के शक्ति की प्राप्ति। तन भले बीमार है, अनुभूति होगी कि सदा स्वस्थ है। इसी को कहते हैं तन की शक्ति की प्राप्ति। ऐसे ही मन की शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति। दुनिया में तो क्या था कि कहेंगे आज मन अशांत है, आज मन शांत है, पता नहीं आज कैसे अजीब सी शांति का अनुभव हो रहा है। कभी कहेंगे पता नहीं आज क्यों अशांत लग रहा है, क्योंकि मन उनके कंट्रोल में नहीं है। वो समझते हैं कि मन तो घोड़ा है, मन तो चंचल है, मन पर कोई काबू नहीं है। लेकिन बाबा ने हमें ज्ञान दिया, समझ दी, मन मेरा है ना। और बाबा ने कहा श्रेष्ठ संकल्पों का बाबा ने हमें ऐसा खजाना दिया है कि जब चाहे जिस भी श्रेष्ठ संकल्प की रचना करना चाहे, उस रचना के आधार से हम मन की शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं मन की शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति। मास्टर सर्वशक्तिवान के हर संकल्प में इतनी शक्ति है जो जिस समय जो चाहे वो कर सकता है, क्योंकि हम अपने संकल्पों के रचयिता बने हैं और बाबा ने हमें श्रेष्ठ श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना दिया है। तो बाबा कहते जो जिस समय जो चाहे वो कर सकता है और करा भी सकता है, क्योंकि उनके संकल्प सदा शुभ, श्रेष्ठ और कल्याणकारी होंगे। तो एक तो श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना है, फिर शुभ और कल्याणकारी संकल्प की शक्ति के आधार से वातावरण को भी शक्तिशाली बनाकर दूसरे से भी जो सहयोग चाहे प्राप्त कर सकते हैं। तो जहाँ श्रेष्ठ कल्याण का संकल्प है वो सिद्ध जरूर होता है। और मास्टर सर्वशक्तिवान होने के कारण मन कभी मालिक को धोखा नहीं दे सकता है, क्योंकि मन मेरा है, ये बात समझ आ गई है। दुख नहीं अनुभव करा सकता है ना। वो तो मन तो मेरा है ना, मैं मालिक हूँ, तो मालिक को दुख दे दे ऐसी मन की ताकत नहीं। मन एकाग्र अर्थात एक ठिकाने पर स्थित रहता है। जैसे कोई अपने दास को कहे ना यहाँ बैठे रहो तो वहीं बैठेगा, ऑर्डर प्रमाण। ऐसे अब हमें पता है मैं मन की मालिक हूँ, तो मन को जहाँ एकाग्र करना चाहे कर सकते हैं, भटकता नहीं है। जहाँ चाहो जब चाहो मन को वहाँ स्थित कर सकते हो। कभी मन उदास नहीं हो सकता, क्योंकि मन तो अभी सर्वशक्तिवान का दास है ना, तो कभी उदास नहीं हो सकता। जैसे बहुत बड़ी पोजीशन वाला होता है ना, तो उसका नौकर भी बड़ा खुश रहता है, क्योंकि उसको भी पोजीशन का नशा होता है। तो बाबा कहते हैं जब आत्मा इतनी सर्वश्रेष्ठ स्वमान में स्थित है, तो मन भी उस स्वमान के नशे में रहता है, कभी उदास नहीं होता, क्योंकि वो सेवाधारी दास बन जाता है। ये है मन की शक्ति जो अलौकिक जीवन में वर्षे व वरदान में प्राप्त है। ऐसी मन की शक्ति सिर्फ बाबा के बच्चों को प्राप्त है। बाकी हर एक देखे कि इसको कार्य में कितना लगाते हैं। इसी प्रकार तीसरी है धन की शक्ति अर्थात ज्ञान धन की शक्ति।
स्थूल धन ज्ञान धन की परछाई है ना। तो बाबा कहते ज्ञान धन स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः ही कराता है, क्योंकि धन कर्मों से मिलता है और जो ज्ञान धन के धनी है उनके कर्म सर्वश्रेष्ठ और सर्वशक्तिशाली होते हैं, तो उनसे धन पीछे नहीं रह सकता। जहाँ ज्ञान धन है वहाँ प्रकृति स्वतः ही दासी बन जाती है। स्थूल धन क्या है? प्रकृति है ना। तो ज्ञान धन की अधिकारी आत्माओं की प्रकृति दासी बन जाती है। ये स्थूल धन प्रकृति के साधन के लिए है। ज्ञान धन से प्रकृति के सर्व साधन स्वतः प्राप्त होते हैं, इसलिए ज्ञान धन सब धन का राजा है। आज भी देखो, ज्ञान के आधार से ही तो पोस्ट होती है, पोजीशन मिलती है, पैसा कमाते हैं, सब कुछ तो ज्ञान के आधार से ही होता है ना। दुनिया में लौकिक में जितना हमारी डिग्री अच्छी है या पढ़ाई अच्छी है, उसी आधार से पद मिलता है, नौकरी मिलती है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही अलौकिक जीवन में जिनको वो नॉलेज है जिस नॉलेज से बड़ी कोई नॉलेज नहीं, तो ऐसे बच्चों के लिए स्थूल धन जैसे परछाई के न्याय साथ साथ चलता है। तो बाबा कहते जहाँ राजा है वहाँ सर्व पदार्थ स्वतः ही प्राप्त होते हैं, मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर कोई भी लौकिक पदार्थ प्राप्त करने में मेहनत करनी पड़ती है तो इसका कारण ज्ञान धन की कमी है। वास्तव में ज्ञान धन पद्मा पदम पति बनाने वाला है। ज्ञान धन पद्मा पदम पति बनाने वाला है। इसी ज्ञान धन के आधार से तो हम क्या बनेंगे? श्री लक्ष्मी नारायण बनेंगे, सतयुगी देवता बनेंगे। तो बाबा कहते ऐसा ज्ञान धन क्या आज प्राप्ति नहीं करा सकता, लेकिन हम अपने आप को देखें कि सचमुच वो जो ज्ञान धन है वो बुद्धि की तिजोरी में बंद रहता है या वो ज्ञान धन यूज होता है कर्मों में। क्योंकि जब कर्मों में आते हैं तो ज्ञान स्वरूप नॉलेजफुल योग युक्त युक्ति युक्त होकर आए, तभी स्थूल धन की प्राप्ति में भी सफलता मिलती है। और दूसरी बात है, जो ज्ञान धन के धनी होते हैं उनको सदा भरपूरता का अनुभव होता है, वो अंदर राजा जैसा अनुभव करते। आज आप देखो स्थूल धन कितना भी हो, लेकिन स्थूल धन होने के बाद भी व्यक्ति कैसा अनुभव कर रहा है? और ही लोभ का, असंतुष्टता का, भय का। तो बाबा कहते ये जो एक धनवान की अवस्था होती है वो भी बनती है ज्ञान धन के अधिकार से। परमार्थ व्यवहार को स्वतः ही सिद्ध करता है ना। ये बात तो कल समझ ली है। मम्मा ने कितना अच्छा इस पर विवरण दिया। तो परमात्मा धन वाले परमार्थी बन जाते हैं। संकल्प करने की भी आवश्यकता नहीं, स्वतः ही सर्व आवश्यकताएं पूरी होती रहती हैं। धन की इतनी शक्ति है जो अनेक जन्म ये ज्ञान धन राजाओं का भी राजा बना देता है। तो धन की भी शक्ति सहज प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार संबंध की शक्ति, दुनिया में तो संबंध की शक्ति के लिए कितना भटकते हैं, और बाबा हमें कितनी संबंध की शक्ति देते। बाबा से हमें क्या क्या मिलता देखें। संबंध की शक्ति के प्राप्ति की शुभ इच्छा इसलिए होती है क्योंकि संबंध में स्नेह और सहयोग की प्राप्ति होती है। दुनिया में भी संबंध क्यों चाहते हैं? ताकि स्नेह मिले, सहयोग मिले। इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति डबल रूप में प्राप्त होती है। हमें स्नेह और सहयोग डबल रूप में प्राप्त होता है। कैसे? जानते हो डबल संबंध की शक्ति कैसे प्राप्त होती है? एक,
बाप द्वारा सर्व संबंध, दूसरा देवी परिवार द्वारा संबंध। एक तो बाप द्वारा सर्व संबंध, दूसरा देवी परिवार द्वारा संबंध। तो डबल संबंध हो गया ना, अनुभव करते हैं दोनों संबंधों को, हाँ, बाप से भी और आपस में भी। तो संबंध द्वारा सदा सदा और निस्वार्थ स्नेह, अविनाशी स्नेह और अविनाशी सहयोग सदा ही प्राप्त होता रहता है। दुनिया में तो स्नेह और सहयोग भी स्वार्थ वाला प्राप्त होता है और सदा नहीं और अविनाशी नहीं, लेकिन बाबा कहते हैं हमें निस्वार्थ स्नेह, सदा स्नेह और सदा सहयोग, निस्वार्थ सहयोग, और वो भी अविनाशी प्राप्त होता है, बाबा से भी और दैवी परिवार से भी। तो संबंध की भी शक्ति है ना। वैसे भी बाप बच्चों को क्यों चाहता है, अथवा बच्चा बाप को क्यों चाहता है? सहयोग के लिए, समय पर सहयोग मिले, है ना। तो इस अलौकिक जीवन में चारों शक्तियों की प्राप्ति वरदान रूप में, वर्षे के रूप में है। और जब स्वयं भगवान सहयोगी बन गए, इतनी श्रेष्ठ आत्माओं का सहयोग मिला, तो बाबा कहते और क्या चाहिए। जहाँ चारों प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त हैं, उसकी हर समय की स्थिति कैसी होगी? सदा मास्टर सर्वशक्तिवान, इसी स्थिति की सीट पर सदा स्थित हो। इसी को ही दूसरे शब्दों में स्व के राजे व राजयोगी कहा जाता है। जब अपने को इस स्थिति में सेट करेंगे कि तन की, मन की, धन की, संबंध की शक्ति का मैं अधिकारी हूँ, और उस अधिकारीपन में स्थित करेंगे, तभी कहेंगे राजयोगी। राजाओं के भंडार सदा भरपूर रहते हैं, तो राजयोगी अर्थात सदा शक्तियों के भंडार भरपूर रहते हैं। समझा? इसको कहा जाता है श्रेष्ठ ब्राह्मण अलौकिक जीवन। सदा मालिक बन सर्व शक्तियों को कार्य में लगाओ। यथाशक्ति के बजाय सदा शक्तिशाली बनो। अर्जित करने वाले नहीं, सदा राजी रहने वाले बनो। अच्छा, मधुबन आने का चांस तो सभी को मिल रहा है ना। चांस तो सभी को मिल रहा है। देखो भाई, कौन चांस ले रहे हैं वो चांसलर बनेंगे। अभी तो मधुबन में भी जाने का चांस मिल रहा है। इस प्राप्त हुए भाग्य को सदा साथ रखो। भाग्य विधाता को साथ रखना अर्थात भाग्य को साथ रखना है ना। बाबा के घर जाने का चांस लेना माना भाग्य विधाता के साथ रहना, और भाग्य विधाता का साथ प्राप्त करना माना भाग्य मिलना। 3 जोन के आए हैं, अलग अलग स्थान की 3 नदियां आकर इकट्ठी हुई हैं। इसको त्रिवेणी का संगम कहते हैं। बाप दादा तो वरदाता बन सबको वरदान देते हैं। वरदानों को कार्य में लगाना वो हर एक के ऊपर है। बाबा कहते हैं मैंने तो किसी को छुपा के या कम या ज़्यादा नहीं दिया, बाकी कार्य में लगाना हर एक के अपने पुरुषार्थ पर है। अच्छा, आज अव्यक्त बाप दादा की कुछ प्रेरणाएं हैं। सर्व के सहयोग से सुखमय संसार, ये जो प्रोजेक्ट चला उस कार्यक्रम के बारे में बाबा क्या प्रेरणाएं दे रहे हैं। पिछले सप्ताह भी सुना था ना। बाबा कहते हैं ये विषय ऐसी है, सर्व के सहयोग से सुखमय संसार, है ना। बाबा कहते हैं ये विषय ऐसी है जो स्वयं सभी सहयोग देने की ऑफर करेंगे। सहयोग से फिर संबंध में भी आएंगे। बाबा कहते हैं आज सहयोगी बनेंगे, कल संबंध में आएंगे, परसों योगी भी बन जाएंगे। इसलिए आप ही ऑफर होगी। टॉपिक इतनी अच्छी है
कि आप ही पूछेंगे कि आप हमसे क्या सहयोग चाहते हैं। सिर्फ शुभ भावना, शुभ कामना संपन्न सेवा में सेवाधारी आगे बढ़ो। बाबा कहते सेवाधारी सेवा भी कर रहे हैं, बस एक छोटी सी एडिशन, शुभ भावना, शुभ कामना संपन्न सेवा। क्योंकि शुभ भावना, शुभ कामना स्वतः हर एक को सहयोगी बनाती है। शुभ भावना का फल प्राप्त नहीं हो, ये हो ही नहीं सकता। हम सेवाधारी तो बन गए, पर बाबा आज ये जो अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि शुभ भावना, शुभ कामना संपन्न सेवाधारी, तो चेक करें कि ऐसे बने हैं क्या। हर आत्मा के प्रति, हर ड्रामा की सीन के प्रति कल्याणकारी वृत्ति, शुभ भावना, शुभ कामना से प्रवेश करते हैं। तो बाबा कहते अगर ऐसा है तो सफलता ना हो ऐसा नहीं हो सकता। सेवाधारियों के शुभ भावना, शुभ कामना की धरनी ही सहज फल देने के निमित्त बनेगी। फल तैयार है। हाँ, ड्रामा तो बना हुआ है ना। बाबा कहते सफलता तो हुई पड़ी है, फल तो तैयार है, धरनी तैयार होने की थोड़ी सी देर है। हाँ, ये कितना सुंदर बाबा आज बात कहते। दुनिया में कहते कि धरनी तैयार है, फल नहीं निकला है। बाबा कहते फल तो निकला पड़ा है ना, क्योंकि ड्रामा में है ही विजय, लेकिन थोड़ी धरनी तैयार करनी बाकी है। फल तो फटाफट निकलेंगे, लेकिन उसके लिए योग्य धरनी चाहिए। अभी वो धरनी तैयार हो रही है। तो बाबा कहते वैसे सेवा तो सभी की करनी आवश्यक है, लेकिन फिर भी जो विशेष सत्ताएं हैं उनमें से समीप नहीं आए हैं। बाबा कहते विशेष सत्ताएं जिनके पास पावर है उनको समीप लाएं तो अन्यों की सेवा बड़ी सहजता से हो जाती है। चाहे राज्य सत्ता वालों की सेवा हुई है या धर्म सत्ता वालों की हुई है ना, पॉलिटिशियंस भी जाते हैं ना, धर्म सत्ता वाले भी आते हैं, लेकिन बाबा कहते सहयोगी बनकर के सामने आए और समय पर सहयोगी बने, है ना, उसकी आवश्यकता है। जैसे कई बार वो सहयोगी भी बनते हैं, लेकिन उनकी इच्छा प्रमाण और उनकी समय प्रमाण, लेकिन बाबा कहते हैं हमारी आवश्यकता और समय प्रमाण, सेवा की आवश्यकता और समय प्रमाण सहयोगी बने, ऐसा उनको संपर्क में लाना है। उसके लिए तो शक्तिशाली बाण लगाना पड़ेगा। और बाबा कहते ऐसा तीर उनको लगे कि वो बाबा के ऐसे सहयोगी बच्चे बने, उसके लिए शक्तिशाली तीर चाहिए। और आज ध्यान से सुनना, बाबा कितना गुह्य रहस्य सुनाते हैं, ये शक्तिशाली बाण कैसे लगाना है। बाबा कहते देखा जाता है कि शक्तिशाली बाण वही होता है जिसमें सर्व आत्माओं के सहयोग की भावना हो, खुशी की भावना हो, सद्भावना हो। जो भी निमित्त बनते हैं उनको यदि सबका सहयोग, शुभ भावना, सद्भावना प्राप्त हो तो वो ऐसा तीर लगाने के निमित्त बन सकते हैं। इससे हर कार्य सहज सफल होता है। अभी जो सेवा करते हो वो अलग अलग करते हो, लेकिन अलग अलग करते हैं तो कई बार हर एक की शुभ भावना उसमें सम्मिलित नहीं होती। किसी को सेवा में रीस भी आ जाती है, किसी को कोई ईर्ष्या भी हो जाती है। लेकिन बाबा कहते जब सबको मिलकर, सबका सहयोग, सबकी शुभ भावना लेकर सेवा करेंगे तो भले करेंगे तब भी खुद ही, लेकिन सर्व को शामिल करने से, सम्मिलित करने से उनकी दुआएं मिल जाती हैं और ऐसी दुआओं वाली सेवा फलीभूत होती है। तो बाबा कहते लेकिन जैसे पहले ज़माने में कोई कार्य करने के लिए जाते थे तो सारे परिवार की आशीर्वाद लेकर के जाते थे।
वो आशीर्वाद ही सहज बना देती है। तो वर्तमान सेवा में ये एडिशन चाहिए। तो कोई भी कार्य शुरू करने से पहले सभी शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं लो। सर्व की संतुष्टता का बल भरो, एक भी असंतुष्ट ना हो, चाहे कितनी बार भी उनके साथ बैठना पड़े, कितनी बार भी शुभ भावना से उनके साथ डायलॉग करना पड़े, लेकिन बाबा कहते सर्व की संतुष्टता हो, तब शक्तिशाली फल निकलेगा। अभी इतनी मेहनत करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाबा कहते सब खोखले हुए पड़े हैं। तो जो खोखली वस्तु होती है उसको मोड़ना मुश्किल नहीं होता। मेहनत करने की जरूरत ही नहीं, फूंक दो और उड़कर यहाँ आ जाएंगे, ऐसे खोखले हैं। लेकिन सोचो फूंक मारने की भी ताकत क्यों नहीं रह रही, क्योंकि इन चीज़ों पर अटेंशन नहीं दे रहे। आज बाबा ने जैसे कहा अपनी शुभ भावना, शुभकामना की वृत्ति या सर्व की संतुष्टता का बल, इन बातों पर अटेंशन देना है। और आजकल तो सब समझ ही रहे हैं कि और कोई पावर चाहिए जो कंट्रोल कर सके, है ना। चाहे धर्म सत्ता है, चाहे राज सत्ता वाले हैं, समझते हैं कि अब ये पावर इनफ नहीं है। चाहे राज्य हो, चाहे धर्म हो, अंदर से ढूंढ रहे हैं। सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं की सेवा की विधि में अंतर चाहिए और वही मंत्र बन जाएगा। अभी तो मंत्र चलाओ और सिद्धि हो। जैसे ये छोटी सी एडिशन करेंगे, सिद्धि सिद्धि। 50 वर्ष मेहनत की, ये सब भी होना ही था, अनुभवी बन गए। अभी हर कार्य में यही लक्ष्य रखो कि सर्व के सहयोग से सफलता। ब्राह्मणों के लिए टॉपिक है तो कि हम आपस में भी सहयोग से सफलता पाएं, और बाकी दुनिया के लिए टॉपिक है सर्व के सहयोग से सुखमय संसार। ठीक है, तो ब्राह्मणों के लिए क्या टॉपिक है? सर्व के सहयोग से सफलता, और हर एक के लिए सर्व के सहयोग से सुखमय संसार। अच्छा, अब तो आप सबके सिद्धि का प्रत्यक्ष रूप दिखाई देगा, है ना, क्योंकि फॉर्मूला दे दिया बाबा ने, मंत्र दे दिया, तो अब तो सिद्धि होनी है। कोई बिगड़ा हुआ कार्य भी आपकी दृष्टि से, आपके सहयोग से सहज हल होगा। ऐसी सिद्धि वाली आत्माएं जहां उनकी दृष्टि पड़ेगी, हाथ लगेगा, कोई भी बिगड़ा हुआ कार्य उनका सिद्ध हो जाएगा, जिसके कारण भक्ति में धन्य धन्य करके पुकारेंगे। ये सब सिद्धियां भी आपके सामने प्रत्यक्ष रूप में आएंगी। कोई सिद्धि के रीति से आप लोग नहीं कहेंगे कि हाँ ये हो जाएगा, ऐसा नहीं कि हम कहेंगे हम हाथ लगा देंगे तो हो जाएगा, लेकिन आपका डायरेक्शन स्वतः सिद्धि प्राप्त कराता रहेगा। आप भी सभी कहेंगे कि आपने कहा और हो गया, या आप प्रवेश किए और ये बात हो गई। तब तो प्रजा जल्दी जल्दी बनेगी, सब तरफ से निकलकर आपकी तरफ आएंगे। ये सिद्धि का पाठ अभी चलेगा, लेकिन पहले इतने शक्तिशाली बनो जो सिद्धि को स्वीकार ना करो, खुद ही को उल्टा नशा ना चढ़ जाए कि हमारी दृष्टि से या हाथ से तो कार्य होते हैं। ऐसे शक्तिशाली बनना है कि कच्चा फल ना खा ले, तब ये प्रत्यक्षता होगी। नहीं तो सिद्धि देने वाले ही सिद्धि में फंस जाए तो फिर क्या करेंगे। तो ये सब बातें यहाँ से ही शुरू होनी है। ये जो भक्ति में आज भी कहते हैं ना कि साधु सन्यासियों की दृष्टि से या उनके कदमों से ये सफलता मिलती है, बाबा कहते वास्तव में ये सारा पाठ यहाँ से शुरू होना है। और हम वो बच्चे हैं जो इस सिद्धि दात्री या सिद्धि दाता, है ना, जो अंतिम देवी हैं, वो कौन है? सिद्ध महागौरी से पहले सिद्धि दात्री। तो अपने पूर्ण स्वरूप में प्रत्यक्ष होने से पहले हम सिद्धिदात्री के स्वरूप में भी प्रत्यक्ष होंगे, और ये सारी प्रथा यहीं से चलेगी। लेकिन बाबा ने जो अंडरलाइन कराया
कि अपनी सिद्धिदात्री अवस्था में खुद ही ना फंस जाए, है ना। ये पहले इतनी शक्ति अपने आप में जमा करनी है। तो बाबा कहते बाप का जो गायन है कि वो सर्जन भी है, इंजीनियर भी है, वकील भी है, जज भी है, इसका प्रैक्टिकल सब अनुभव करेंगे कि हर कार्य बाबा की उपस्थिति से सफल होगा। तब सब तरफ से बुद्धि हटकर एक तरफ जाएगी, तभी तो प्रत्यक्षता होगी। अभी तो आपके पीछे भीड़ लगने वाली है। बाप दादा तो ये दृश्य देखते हैं और कभी कभी अब के दृश्य देखते हैं तो बहुत फर्क लगता है ना। बाबा कहते वो अंतिम दृश्य भी बाबा की नज़रों के सामने और अभी भी, तो बाबा कहते अभी तो बहुत गैप है दोनों में। आप हो कौन वो बाप जानता है। हमारा संपूर्ण स्वरूप तो एक बाबा ही जानते हैं। बहुत बहुत वंडरफुल पार्ट होने हैं जो ख्याल ख्वाब में भी नहीं है। सिर्फ थोड़ा रुका हुआ है बस। क्यों? अपनी शक्तिशाली स्टेज के लिए रुका हुआ है। जैसे पर्दा कभी कभी थोड़ा अटक जाता है ना, झंडा भी लहराते हो तो कभी अटक जाता है, ऐसे अभी थोड़ा थोड़ा अटक रहा है। आप जो हो, जैसे हो, बहुत महान हो। जब आपकी विशेषता प्रत्यक्ष होगी तब तो इष्ट बनेंगे। और प्रत्यक्ष करने के लिए बाबा ने आज मंत्र दे दिए है ना। आखिर तो भक्त माला भी प्रत्यक्ष होगी ना, भक्त भी अभी ही बनेंगे। लेकिन पहले ठाकुर तो सच कर तैयार हो, तब तो भक्त आएंगे ना। अच्छा, चारों ओर के सर्व वर्षे और वरदानों के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व मास्टर सर्वशक्तिवान श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा संतुष्टता की लहर फैलाने वाले संतुष्ट आत्माओं को, सदा परमार्थ द्वारा व्यवहार में सिद्धि प्राप्त करने वाली महान आत्माओं को बाप दादा का स्नेह और शक्ति संपन्न याद, प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है आज, स्वयं के आराम को भी त्याग सेवा करने वाले सदा संतुष्ट सदा हर्षित भव। बाबा कहते सेवाधारी मतलब स्वयं के दिन रात के आराम को भी त्याग कर सेवा में ही आराम महसूस करते हैं। सेवा ही आराम है ना। उनके संपर्क में रहने वाले व संबंध में आने वाले समीपता का ऐसा अनुभव करते हैं। जब ऐसे हड्डी हड्डी स्वाहा कर देते ना, तो जैसे बिल्कुल फरिश्ता बन जाते हैं। और ऐसे फरिश्तों के समीप जो बच्चे आते, वो क्या अनुभव करते? जैसे शीतलता व शक्ति, शांति के झरने के नीचे बैठे। बाबा ने कहा ना, जो हड्डी हड्डी सेवा में सफल करते, वो जैसे फरिश्ते बन जाते। और उनके संपर्क में जो आत्माएं आती, वो ऐसा अनुभव करती जैसे शीतलता, शक्ति या शांति के झरने के नीचे बैठे। श्रेष्ठ चरित्रवान सेवाधारी कामधेनु बन सदा काल के लिए सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। हर आत्मा की मनोकामना क्या है? ऐसा निस्वार्थ निश्चल शक्ति, प्रेम, सुख का अनुभव करे। वो कामधेनु बन ऐसी मनोकामनाएं सर्व की पूर्ण कर देते हैं। ऐसे सेवाधारी को सदा हर्षित और सदा संतुष्ट रहने का वरदान स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। वो तो जैसे अपने इन श्रेष्ठ कर्मों की दुआओं में ही पलते रहते हैं। स्लोगन है, ज्ञान स्वरूप बनना है तो हर समय स्टडी पर अटेंशन रखो। बाप और पढ़ाई से समान प्यार हो, है ना। क्योंकि बाबा का पहला पहला वर्षा क्या है? ज्ञान। तो बाबा कहते ज्ञान स्वरूप बनना है तो हर समय स्टडी पर अटेंशन रखो, बाप और पढ़ाई से समान रूप से प्यार हो।
ओम शांति।